प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों भगवती शिक्षा शिक्षा महाविद्यालय गंगापुर सिटी में कई माह से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है, जिसमें क्लास B.Ed सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर ज्ञान एवं पाठचर्या। ज्ञान के बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं और पाठचर्या एक विषय वस्तु होती है जिसके बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। तो विषय वस्तु के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। आज का टॉपिक है विकरण की पाठ्यपुस्तक के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। पाठ्यपुस्तक के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण क्या क्या सुझाव है। पहले तो अपन पाठ्यपुस्तकों के बारे में पढ़ें। तो पाठ्यपुस्तक जो प्रथम बनाई जाती है, पाठ्यपुस्तक के बारे में बताया है। तो पहले पाठ्यक्रम को दिया जाता है। पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम बना है। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु का निर्माण, विषय वस्तु पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम कहा जाता है। पाठ्यक्रम के बाद होती है पाठचर्या। तो पाठचर्या का सकता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोग किया जाता है तो क्या हुआ, पाठ्यक्रम में तो पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था की जाती है और पाठ्यचर्या के अंदर पढ़ने योग्य विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है। और प्रयोग करने के बाद फिर आती है विशेष पाठ्यपुस्तकों के अंदर बताया जाता है कि इस पाठ्यपुस्तक के अंदर प्रत्येक पाठ्यपुस्तक, चाहे वो पहली क्लास का हो, चाहे दूसरी क्लास का हो, चाहे वो तीसरी क्लास का हो, चौथी क्लास की पाठ्यपुस्तक हो, पाँचवीं क्लास की पाठ्यपुस्तक हो, छठी क्लास का पुस्तक हो, सातवीं क्लास की पाठ्यपुस्तक हो, या आठवीं क्लास की पाठ्यपुस्तक हो, या नवीं क्लास की पाठ्यपुस्तक हो, या 10वीं क्लास की पाठ्यपुस्तक हो, या 11वीं क्लास की पाठ्यपुस्तक हो, या 12वीं क्लास की पाठ्यपुस्तक हो, या B.Com फर्स्ट ईयर की पाठ्यपुस्तक हो, या B.Com सेकेंड ईयर की पाठ्यपुस्तक हो, या B.Com थर्ड ईयर की पाठ्यपुस्तक हो। अलग अलग पाठ्यपुस्तकों में अपन लोग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप लोगों को जैसे कि मैथ, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी आदि सब्जेक्ट अपन लोग पढ़ते हैं। तो आदि सब्जेक्ट पढ़ने के बाद पाठ्यपुस्तक अलग अलग प्रकार की होती है। प्रत्येक क्लास के अंदर पाठ्यपुस्तक का निर्माण अलग अलग पाया जाता है।
प्रत्येक पुस्तकों में ये बताया जाता है कि पाठ्य पुस्तक का निर्माण प्रत्येक पुस्तकों में बताया जाता है कि पाठ्य पुस्तक का निर्माण अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो किया जाता है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण अलग अलग तरीके से किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण अलग अलग तरीके से किया जाता है। निर्माण अलग अलग तरीके से किया जाता है। निर्माण करते हुए महत्वपूर्ण क्या क्या सुझाव है, क्या क्या नियम है जो निर्माण कर रहे हैं। जब महत्वपूर्ण क्या क्या सुझाव है उसके बारे में बताया जाता है। बताया जाता है क्या क्या सुझाव है उसके बारे में बताया जाता है। तो बताया जाता है तो क्या होता है कि पाठ्यक्रम तो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्यक्रम, पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु और क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था करना। फिर आती है पाठचर्या। पाठचर्या विषय वस्तु होती है जो पढ़ने योग्य है, पढ़ाते समय प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर जैसे टेबल फर्नीचर का एग्जाम्पल किया जाए तो फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ पर टेबल इस प्रकार से बनाई जाती है। टेबल का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। तो टेबल का प्रयोग हम पाठचर्या के अंदर प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि एक विषय वस्तु है। और पुस्तक का प्रयोग भी अपन विषय वस्तु के अंदर किया जा सकता है कि क्या विषय वस्तु है। और विषय वस्तु के बाद अपन लोग ये प्रयोग किया जा सकता है कि ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का अपन लोग प्रयोग किया जा सकता है कि ट्यूबलाइट किस प्रकार से बनाई जाती है। यह बल्ब का प्रयोग किया जा सकता है। यह चौक का प्रयोग किया जाता है कि जैसे कि चौक की बात की जाए तो चौक चूने से बनती है। आप लोगों को पता है कि चूना साँचे में डाल दिया जाता है और साँचे में डालने के बाद उसको साँचे में डालने के बाद साँचे में मतलब चूने को पानी में करा दिया जाता है। घोलने के बाद साँचे में डाल दिया जाता है और साँचे में डालने के बाद उसमें साँचे में डाल दिया जाता है। साँचे में डालने के बाद चौक गीली निकलेगी और चौक जब गीली निकलेगी तो चौक गीली निकलेगी तो गीली निकलने के बाद क्या होगा, गीली चौक निकलेगी, निकलने के बाद उसको सुखाया जाएगा और सुखाने के बाद फेंक दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। और पैक कार्टून पैक करने के बाद उसको मार्केट में भेज दिया जाता है। मार्केट में भेजने के बाद जो संस्था को चौक का उपयोग करना है, जो बोर्ड की संस्था में चौक में लगा हुआ है उसका हम लोग क्या रख सकते हैं, प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग किया जा सकता है। अब पाठ्य पुस्तकों की बात की जाए, पाठ्य पुस्तकों के बारे में पाठ्य पुस्तक के अंदर अपन लोग कई पाठ्य पुस्तक पढ़ी जाती है। जैसे कि अपन अन्य पाठ्य पुस्तक हो सकती है, कोई सी भी पाठ्य पुस्तक हो सकती है, चाहे क्लास से संबंधित पाठ्य पुस्तक हो सकती है और चाहे वो समाज से संबंधित पाठ्य पुस्तक हो सकती है। लेकिन उसका निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए इसके बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं। और उसका निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव है, क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव है, क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव है उसके बारे में आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। तो सुझाव के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव है, क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव है। तो महत्वपूर्ण सुझाव के बारे में आप लोगों को अध्ययन किया जाता है, करवाया जा रहा है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सुझाव हैं। महत्वपूर्ण सुझाव के बारे में बताया जाए तो पाठ्य पुस्तकों निर्माण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। पाठ्य पुस्तकों निर्माण हेतु पाठ्य पुस्तकों की रचना पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप की जानी चाहिए। पाठ्य पुस्तक पुस्तकों की रचना पाठ्यक्रम
के आधार पर रचना की जानी चाहिए। कि पाठ्य पुस्तक क्या पाठ्य पुस्तक आप लोगों ने बनाया जाता है। पाठ्य पुस्तक बनाए जाते हैं तो पाठ्य पुस्तकों की रचना, अब पाठ्य पुस्तक की जब रचना की जाती है, पाठ्य पुस्तक की रचना की जाती है या लिखी जाती है, लिखते हैं पाठ्य पुस्तक आप लोग लिखते हैं। तो पाठ्य पुस्तक को लिखते समय पाठ्यक्रम का ध्यान रखना चाहिए। कि पाठ्यक्रम बना है। पाठ का होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की वस्तु की व्यवस्था करना पाठ्यक्रम कहते हैं। फिर इसकी पाठ्यक्रम के आधार पर क्या करनी चाहिए, रचना की जानी चाहिए। रचना या लिखा जाना चाहिए। इससे क्या पता लग जाता है कि पाठ्य पुस्तक सही ढंग से लिखी गई है या नहीं लिखी गई है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी जब पाठ्य पुस्तक सही ढंग से लिखी जाती है, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक लिखी जाती है, तो पाठ्य पुस्तक के अनुसार आप लोगों को ये बताया जाता है कि पाठ्य पुस्तक सही ढंग से लिखी गई है। अब पाठ्य पुस्तक जब सही ढंग से लिखी गई है तो पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक लिखी गई है तो उसकी रचना सही ढंग से की गई है, तो प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है। और प्रत्येक अध्यापक पढ़ाने में इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट लेने पर वो कार्य सही ढंग से सिद्ध हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम सही प्रकार का होना चाहिए। मतलब पाठ्य पुस्तकों की रचना पाठ्यक्रम के आधार पर रचना की जानी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ने में रुचि ले सके, जिससे कि
बालक बालक पढ़ने में रुचि ले सके और अध्यापक के द्वारा सही ढंग से अध्यापक के द्वारा अध्यापक की पढ़ाते समय रुचि ले सकता है जिससे कि प्रत्येक बालक के ज्ञान का विकास किया जा सकता है और बालक स्वयं भी ज्ञान का विकास कर सकता है। यह हो पाठ्यपुस्तक की रचना। पाठ्यपुस्तक की रचना पाठ्यक्रम के आधार पर की जानी चाहिए। पाठ्यपुस्तक की रचना किसके आधार पर की जानी चाहिए? पाठ्यक्रम के आधार पर की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम के आधार पर की जाएगी तो क्या होगा कि बालक भी पढ़ने में रुचि लेता है। बालक भी क्या पढ़ने में रुचि लेता है और बालक भी पढ़ने में रुचि लेता है। स्वयं बालक भी पढ़ने में रुचि लेता है। अध्यापक के द्वारा भी पढ़ाने में रुचि आती है। अध्यापक को भी पढ़ाने में क्या आती है? रुचि आती है जब पाठ्यपुस्तक सही हो, पाठ्यपुस्तक की रचना सही ढंग से की गई हो, पाठ्यक्रम के आधार पर की जाती है। पाठ्यक्रम के आधार पर की जाती है और पाठ्यक्रम सही ढंग से बनाया गया हो और पाठ्यक्रम सही ढंग से बनाया गया हो। पाठ्यक्रम के सही ढंग से बनाने के बाद उसकी रचना सही ढंग से की जाती है। तो आपको बताया गया है कि पाठ्यपुस्तक की रचना पाठ्यक्रम के आधार पर रचना की जानी चाहिए जिससे कि प्रत्येक बालक पढ़ने में रुचि ले सके। और अध्यापक भी पढ़ाने में पढ़ाते समय रुचि ले सकता है जिससे कि प्रत्येक बालक के ज्ञान का क्या होता है? विकास किया जा सकता है और बालक स्वयं भी ज्ञान का विकास कर सकता है। बालक स्वयं भी ज्ञान का विकास किया जाता है। यहाँ पर अपन देखें कि पाठ्यपुस्तकों
पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाता है। पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाता है पाठ्यक्रम के आधार पर। पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम के आधार पर के आधार पर के आधार पर रचना की जाती है। रचना की जाती है की जानी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक बालक पढ़ने में क्या ले सके, रुचि ले सके। जिससे कि प्रत्येक बालक क्या सके, पढ़ने में रुचि ले सकते हैं। प्रत्येक बालक पढ़ने में क्या ले सकते हैं, बालक पढ़ने में रुचि ले सकते हैं, और अध्यापक भी पढ़ने में पढ़ाते समय रुचि ले सकता है, जिससे कि प्रत्येक बालक ज्ञान का विकास किया जा सकता है। प्रत्येक बालक का ज्ञान का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। प्रत्येक बालक ज्ञान का विकास किया जा सकता है, ऐसे बालक को ज्ञान का विकास कर सकता है। और बालक स्वयं भी ज्ञान का विकास किया जा सकता है, विकास कर सकता है। तो बालक स्वयं भी ज्ञान का क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। तो इसमें आपको बताया गया है कि पाठ्यपुस्तक की रचना पाठ्यक्रम के आधार पर रचना की जानी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक बालक पढ़ने में रुचि ले सके और अध्यापक भी पढ़ाते समय रुचि ले सकता है, जिससे कि प्रत्येक बालक ज्ञान का विकास किया जा सके और बालक स्वयं भी ज्ञान का विकास कर सकता है। अब पाठ्यपुस्तक की बात की जाए तो पाठ्यपुस्तक बनाई जाती है पाठ्यक्रम के आधार पर। पाठ्यपुस्तक किसके आधार पर बनाई जाती है, पाठ्यक्रम के आधार पर। पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम का आपको अर्थ दिया गया है कि पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ प्लस क्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना पाठ्यक्रम कहलाता है।
पाठक्रम कहलाता है। तो इसके आधार पर रचना या लिखना चाहिए, इसके आधार पर लिखना चाहिए। इससे क्या होगा कि बालक पढ़ने में रुचि ले सकता है। बालक जब अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो बालक पढ़ने में रुचि ले सकता है। अध्यापक भी पढ़ाते समय रुचि ले सकते हैं। प्रत्येक बालक ज्ञान का विकास किया जा सकता है। प्रत्येक बालक का ज्ञान का विकास किया जा सकता है। और बालक स्वयं भी ज्ञान का विकास कर सकता है। बालक स्वयं भी ज्ञान का विकास कर सकता है। कैसे? बालक, जैसे कि आप लोग कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के अंदर आप लोग घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सब कोचिंग बंद हैं, सब संस्थाएं बंद हैं। तो बंद होने के नाते आप लोग स्वयं भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप किसके माध्यम से कर रहे हैं? पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से सेल्फ स्टडी करते हैं, जिससे कि आप लोगों का ज्ञान का विकास हो। चाहे आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन तैयारी कर करने पर आप लोग उन पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है। और जैसे कि आप लोग बीएड की अध्ययन कर रहे हैं, बीएड क्लास की, तो बीएड क्लास में आप लोग बीएड सेकेंड ईयर, तो उन पुस्तकों से आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब स्वयं के द्वारा भी आप लोग अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन पाठ्य पुस्तकों की रचना पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्यक्रम पुस्तक की रचना पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए, तभी ये संभव हो पाता है। पाठ्य पुस्तकों की रचना विद्यार्थियों, पाठ्य पुस्तक की रचना किसके आधार पर होनी चाहिए? पाठ्यक्रम के आधार पर रचना की जानी चाहिए। जिससे कि प्रत्येक बालक पढ़ने में रुचि ले सके। रुचि लेने के बाद और अध्यापक भी पढ़ाते समय रुचि ले सकता है। जिससे कि प्रत्येक बालक ज्ञान का विकास किया जा सकता है। और बालक स्वयं भी ज्ञान का विकास कर सकता है। बालक पढ़ने में रुचि ले सकता है। बालक पढ़ने में रुचि लेता है और अध्यापक भी पढ़ाते समय रुचि लेते हैं। और प्रत्येक बालक ज्ञान का विकास कर पाते हैं। फिर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किसके अनुसार होना चाहिए? पाठ्यक्रम के आधार पर होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किसके अनुसार होना चाहिए? पाठ्यक्रम के आधार पर होना चाहिए। जिससे रचना लिखना चाहिए। और बालक स्वयं भी ज्ञान का विकास कर सकते हैं। ज्ञान का विकास किया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट है लेखन में मौलिकता को स्थान देना चाहिए। जिससे कि मौलिकता को स्थान देना चाहिए। देने वाले
वाले लेखकों 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 के द्वारा लिखी गई लिखी लिखी गई गई पाठ्यपुस्तक लिखी गई पाठ्यपुस्तकों 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 को सही तरीके से लिखा जा सके लिखा जा सके जिससे प्रत्येक बालक ज्ञान का विकास किया जा सकता है, जिससे कि प्रत्येक बालक ज्ञान का विकास कर सकता है। प्रत्येक बालक क्या कर सकता है? ज्ञान का विकास कर सकता है। ज्ञान का विकास किया जा सकता है और ज्ञान का विकास होने पर विकास कर सकता है। जैसे बताया गया है मौलिकता भारतीय संविधान की बात की जाए, भारतीय संविधान के अंदर मौलिकता मूलभूत अधिकार मौलिक अधिकार